हेलो एनिमी फैंस, आप सबका स्वागत है शाहनवाज माइट के चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग के बाकी एपिसोड को नहीं देख रखा है तो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रखी है। तो सबसे पहले हम एपिसोड 4 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो हमने एपिसोड 4 में देखा था जिन्हो एक अटैक फोर्स के ग्रुप के साथ एक डेंजन के अंदर चला जाता है। उस डेंजन के अंदर जाने के बाद अटैक फोर्स के मेंबर बहुत आसानी से उन मोस्टर को मार देते हैं। और एपिसोड के 4 में लास्ट में उस अटैक फोर्स का लीडर के अंदर से कुछ एबिल टाइप की शक्तियां बाहर आ रही थी, जिस शक्तियों को जिन्हो महसूस कर लेता है। और एपिसोड 4 यहीं पर एंड हो जाती है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं एपिसोड नंबर 5 को। जिन्हो को उस अटैक फोर्स के लीडर पे शक हो जाता है और फिर वो उस अमीर ज्यादा लड़के को कहता है तुम सतर्क रहो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिन्हो एनालाइज करने लगता है और वो समझ जाता है जितने ज्यादा बड़े रैंक के डेंजन होते हैं वो उतने ही घुमावदार होते हैं और उन डेंजन्स में उतने ही ज्यादा रास्ते होते हैं जिससे कि कम लड़ाइयाँ होती है। पर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ सामान उठाने के लिए यहाँ पर लाया गया है, लेकिन मुझे इससे कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सामान उठाने के पैसे आखिर क्यों दिए जा रहे हैं। मुझे तो अब इन पर शक होने लगा है, मुझे कोई ना कोई गड़बड़ी लग रही है। लेकिन मुझे एक मैसेज मिला था छिपकलियों से सावधान रहना, मुझे तो अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरे सेंसर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते और मुझे लग रहा है कि अब हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। जिसके बाद अटैक फोर्स के साथ जिन्हो भी बॉस के रूम तक पहुंच जाता है। वो सभी वहाँ पर काफी सारे माना क्रिस्टल को देखते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उन सभी माना क्रिस्टल को मिलाकर बेचने से उनकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर ही होगी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम सबको 10 लाख येन तो जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि वो सभी 10 मेंबर थे और सबको 10-10 लाख येन मिलने वाले थे। लेकिन तभी वो अमीर ज्यादा लड़का जिन्हो से उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगता है और वो उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि जिन्हो को कोई भी माना क्रिस्टल नहीं दिया जाएगा। और फिर वो लड़का ग्रुप के लीडर से कहता है ये तो गलत बात है, जिन्हो को भी माना क्रिस्टल मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो लीडर कहता है ठीक है, मैं माना क्रिस्टल के 10 हिस्से करूंगा और उसमें से 1 हिस्सा जिन्हो को भी मिलेगा। लीडर पीछे मुड़ता है और माना क्रिस्टल को देखते हुए कहता है तुमने चंद पैसों के लिए मुझे अंडर एस्टिमेट किया, तुमने चंद पैसों के लिए अमेरिका जैसे देश को ज्वाइन कर लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अब कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और उसके अलावा मैं कितना अमीर बन चुका हूँ। तभी उसकी नजर डेंजन के बॉस पे जाती है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उस डेंजन का बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था और बहुत बड़ा था। उस ग्रुप का लीडर तुरंत ही बहाने बनाने लगता है हम लोग खोदने के हथियार लाना तो भूल ही गए, उसके बिना हम माना क्रिस्टल को कैसे तोड़ेंगे और ये काम हमें बॉस के जागने से पहले करना होगा। वो जिन्हो और उस अमीरजादे से कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर रखवाली कर सकते हो। वो दोनों रखवाली करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन वो लीडर कहता है अरे कोई परेशानी नहीं होगी, जब तक बॉस सो के उठेगा तब तक हम माना क्रिस्टल को ले लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद वो लीडर उन दोनों को वहीं छोड़कर अपने 8 साथियों के साथ माना क्रिस्टल लेने के लिए चला जाता है। जिन्हो को भनक लग जाती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। इतने देर में वो लीडर उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है और जिन्हो समझ जाता है कि मेरे सेंसर्स यही कह रहे थे कि छिपकलियों से सतर्क रहना। जिन्हो अपने पास्ट को याद करता है जिसमें मिस्टर किम उसे छिपकलियों के बारे में बता रहे थे। वो जिन्हो को बता रहे थे अगर तुम ताकतवर हो गए तो वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, लेकिन अगर तुम कमजोर हुए तो जैसे छिपकली अपने पूंछ को पीछे छोड़ देते हैं वैसे ही तुम्हारे ग्रुप के लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए तुम सावधान रहना, क्योंकि डेंजन के अंदर अगर क्राइम भी हो जाए तो फिर उसे साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेंजन के अंदर कोई भी CCTV कैमरा नहीं होता है। फिर हमें जिन्हो को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अमीर ज्यादा कहता है उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने हमें मारने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। हम उनकी बातों में इतनी आसानी से कैसे आ गए? अगर हम उनसे लड़ते तो शायद बच जाते। जिन्हो कहता है अगर हम उनसे लड़ते तो पहले ही मारे जाते, क्योंकि वो सभी 8 थे और हम सिर्फ 2। दूसरे साइड हमें अटैक फोर्स के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत आसानी से बाहर आ चुके थे। वो आपस में बात कर रहे थे क्या हमने सही किया, हमें उन्हें अंदर नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें उन्हें मार देना चाहिए था। फिर वो बॉस कहता है नहीं, अगर हम वहाँ उन्हें मार देते तो फिर वो डेंजन का मॉन्स्टर जाग जाता और हम सभी मिलकर उसे मार नहीं पाते, क्योंकि वो मॉन्स्टर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पर बंद कर दिया ताकि जब डेंजन का मॉन्स्टर उठे तो उन दोनों को खा के अपना पेट भर ले, और उन दोनों को खाने के बाद जब वो सो जाए तब हम वापस जाकर चुपके से माना क्रिस्टल ले सकते हैं, जिससे कि बॉस को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम जिंदा वापस चले भी जाएंगे। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम लोगों में से वहाँ पर कोई अकेला बंद हो जाता तो क्या तुम लोग उस मॉन्स्टर को हरा पाते? जिस पर सभी लोग कहते हैं नहीं, हम उसे नहीं हरा पाते। लीडर कहता है मैं भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इधर हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो उस लड़के से कह रहा था हमें इस मॉन्स्टर पे हमला करना चाहिए।
क्योंकि ये मॉन्स्टर जाग चुका है और अगर हम हमला नहीं किए तो फिर वो हमें मार डालेगा। वो अमीर ज़्यादा जिन्वो से कहता है, हाँ, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है। अगर हम इससे लड़े तो फिर हम पक्का मारे जाएंगे। हमें इससे नहीं लड़ना चाहिए, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिन्वो उससे कहता है। मैं अकेला ही इस मॉन्स्टर को देख लूंगा। जिन्वो सोचने लगता है, मैं अकेला ही इस मॉन्स्टर को मार दूंगा, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि इस मॉन्स्टर को तो मार ही सकता हूँ। जिन्वो अपने फैंग को निकाल लेता है और वो सीधा उस स्पाइडर मॉन्स्टर पे हमला करता है। जिन्वो लगातार उस स्पाइडर मॉन्स्टर पे हमला करते रहता है। अमीर ज़्यादा ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये सच में ई रैंक का हंटर है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये पक्का कोई फॉल्स रैंक का हंटर होगा। फॉल्स रैंकर हंटर वो होते हैं जो असल में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमिलेशन के टाइम पर अपनी ताकत को छुपा लेते हैं, जिससे कि उनकी रैंक कम पता चले। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो जो स्ट्रेटजी बना रहा था उस पर वो हमला कैसे करे। फिर जिन्वो बहुत देर तक उस स्पाइडर मॉन्स्टर पे हमला करते रहता है, लेकिन वो उस स्पाइडर को काफ़ी कम नुकसान पहुंचा पाता है। जिन्वो जल्दी थकने लगा था। हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो 1-2 बार मुक्की भी खाता है, जिसके बाद जिन्वो डिसाइड करता है कि वो अब फैंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा, जो थी पैरालिसिस और ब्लड लॉस। वो एबिलिटी को चालू करने के बाद स्पाइडर पे हमला करता है, लेकिन स्पाइडर के सेंसेस उसे बचा ले रहे थे। जिन्वो डिसाइड करता है कि वो स्पाइडर के कमज़ोर जगह पे हमला करेगा। जिन्वो को समझ आ जाता है कि स्पाइडर की सबसे कमज़ोर जगह सिर्फ एक ही चीज़ है और वो चीज़ है उसकी आंखें। वो डिसाइड करता है कि वो फुल स्पीड में उसकी आंखों में अटैक करेगा, जिसके बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो स्प्रिंट लेवल 1 को एक्टिवेट भी कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी 30% स्पीड बढ़ जाती है। जिसके बाद वो बहुत तेज हो जाता है और वो स्पाइडर के आंखों के करीब पहुंच ही जाता है, लेकिन स्पाइडर एसिड उगल देता है, जिससे कि जिन्वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर का एसिड बहुत खतरनाक था। वो जमीन पे गिरते ही जमीन को गड्ढा कर देता है। जिन्वो फिर से स्पाइडर पे हमला करता है, लेकिन स्पाइडर के हमले की वजह से जिन्वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। स्पाइडर जिन्वो पे फाइनल अटैक करने ही वाला था और जिन्वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने बुरे दिन याद आने लगते हैं और वह तुरंत उठकर स्पाइडर पे हमला करता है। वो बहुत तेजी से स्पाइडर के आंखों पे हमला करता है और स्पाइडर को मार गिराता है। तभी अमीर ज़्यादा ये देखकर बोलता है, ये एक पक्का फॉल्स रैंकर हंटर है। इसने इतने बड़े बॉस को अकेले हरा दिया। ये बहुत खतरनाक बंदा है। मैं यहाँ से कैसे बच के निकलूं? तभी जिन्वो उसके पास जाता है तो वो बंदा जिन्वो के नौकर जैसा उससे बिहेव करता है ताकि जिन्वो उसे छोड़ दे, लेकिन असल में जिन्वो एक फॉल्स रैंकर नहीं था। जिन्वो उसकी ये हरकत देखकर सोचता है, मैंने इसकी जान बचाई है और ये क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर अटैक फोर्स के बंदे आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं जिन्वो और अमीर ज़्यादा लड़का अभी भी जिंदा है और उन लोगों को लगने लगता है कि अमीर ज़्यादा ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अमीर ज़्यादा को बख्श देंगे, जिससे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो उसे जिन्वो से ही लड़वा देंगे। वो अमीर ज़्यादा को एक ऑफ़र देते हैं, वो अगर जिन्वो को मार देगा तो वो लोग उसकी जान को बख्श देंगे। अमीर ज़्यादा पहले तो सोचता है कि वो लोग उसे फोर्स कर रहे थे, कि इसमें सोचने की क्या बात है। जिन्वो को लगने लगता है कि उसे फिर से धोखा मिलने वाला है। जिन्वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है, लेकिन तभी वो अमीर ज़्यादा लॉयल निकलता है और वो जिन्वो की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अटैक फोर्स गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, कैसे तुमने हमारे ऑर्डर को मना कर दिया। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जिन्वो को मार देंगे और उस अमीर ज़्यादा के पापा से वो लोग खूब पैसे ऐंठेंगे। इधर जिन्वो का सिस्टम उसे बोल रहा था कि 8 एनिमीज आ चुके हैं, उन सबको जल्दी मारो और अगर उन्हें नहीं मार पाए तो तुम खुद मर जाओगे। जिन्वो का सिस्टम उससे कह रहा था, जल्दी करो जल्दी करो। जिन्वो ये सब पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि सिस्टम उसे 8 लोगों का मर्डर कहने को कह रहा है। अब जिन्वो के पास सिर्फ एक रास्ता था, या तो जिन्वो उन्हें मार दे या फिर जिन्वो को वो लोग मार देंगे। जिन्वो डिसाइड करता है कि अब वो इन लोगों को मार के ही रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बहुत लोगों को धोखा दिया है और हमारे साथ भी इन लोगों ने धोखा किया। जिन्वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वो ये देखकर कहते हैं, ये आखिर क्या कर रहा है। तभी अटैक फोर्स का एक मेंबर जिन्वो पे अटैक कर देता है। जिन्वो पीछे जाकर गिरता है, लेकिन जिन्वो तुरंत ही उठ जाता है और वो फिर से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। अटैक फोर्स का वही मेंबर कहता है, चलो ठीक है, अब ये नहीं बचेगा। वो जिन्वो को पकड़ लेता है और कहता है, और भाई क्या कोई आखिरी इच्छा है, जल्दी बताओ। जिन्वो पलक झपकते ही उसका गला काट देता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कैसे ई रैंक के हंटर ने आखिर डी रैंक के हंटर के गले को काट दिया। सब लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन अब जिन्वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा।
अटैक फोर्स के 2 लोग जिन्वो पे फिर से हमला करते हैं, लेकिन जिन्वो उन दोनों को भी मार देता है। जिसके बाद फिर 2 लोग जिन्वो पे अटैक करते हैं, लेकिन फिर उन दोनों को भी जिन्वो मार देता है। जिन्वो बहुत तेजी से लोगों को मार रहा था, वो एक के बाद एक को मारे जा रहा था। जिन्वो ने पलक झपकते ही सभी लोगों को मार दिया, लेकिन वो अभी तक लीडर को नहीं मारा था। ये देखकर लीडर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके सभी मेंबर्स मारे जा चुके थे। वो जिन्वो को गालियाँ देने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर जिन्वो पे अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उसका चेहरा पकड़ के उसे ज़मीन पे पटक देता है। वो ज़मीन पे पड़े सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है और ये इतना पावरफुल आखिर कैसे है। वो जिन्वो से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सारे माना क्रिस्टल दे दूंगा और लाखों पैसे भी दूंगा। जिन्वो उसे कहता है, तुमने अभी 3 बार मारने की मुझे कोशिश की और जब तुम मुझे नहीं मार पाए तो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो जिन्वो से लगातार माफ़ी मांग रहा था, लेकिन जिन्वो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहता था। जिन्वो उसके गले को पकड़कर उसे उठा लेता है और उसके गले को काट देता है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक जिन्वो और एक वो अमीरजादा। वो अमीरजादा जिन्वो का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर जिन्वो उसे कहता है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो को कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। उन रिवॉर्ड में से जिन्वो ब्लड की पावर को चुन लेता है। फिर हमें अटैक फोर्स के लीडर के भाई को दिखाया जाता है, जो कि नींद से जागा हुआ था और बोल रहा था, क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा? आखिर मेरी आंखें नम क्यों हैं? और ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर ही देना। हाँ, वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि एपिसोड 6 बहुत जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।